हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं उन प्रतियोगी छात्रों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं जिन्हें आगामी परीक्षाओं में शामिल होना है, चाहे वो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, जीआईसी, जीडीसी की परीक्षा हों। और उनके सामने एक सवाल खड़ा रहता है कि कम समय में हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, उन कौन सी किताबों को पढ़ें जिसमें कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए और उन्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े। क्योंकि आज खाली टाइम था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने लोगों का कमेंट्स पढ़ा और इसको लेकर कई लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो मुझे लगा कि ये कंटिन्यू लेक्चर को थोड़ा सा ब्रेक करके एक उचित मार्गदर्शन देना ज़रूरी है कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं वो कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी करें। वो किताबों को लेकर ज़्यादा परेशान ना हों कि कौन सी किताब पढ़ें, किस किताब को नहीं पढ़ें। क्योंकि हिंदी विषय के छात्र के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पास एक ही विषय पर बहुत सारी किताबें होती हैं। चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो तो कम से कम 5-6 इतिहास की किताबें होंगी उनके पास। हिंदी भाषा की बहुत सारी किताबें रखते हैं। काव्य शास्त्र को लेकर तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी किताब पढ़ें। ठीक है, इसी तरीके से रस, अलंकार, छंद या व्याकरण की किताब को लेकर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो और नोट्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं। आपको इग्नू के नोट्स मिल जाएंगे, दृष्टि आईएएस के नोट्स मिल जाएंगे और बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो कि ये दावा पेश करते हैं कि इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में 100% सफल होंगे। इन ढेर सारी किताबों को खरीदने के बाद जो हिंदी के छात्र हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहता है, वो बड़ा परेशान होने लगता है कि बहुत सारा नोट्स तो जुटा लिया, अब इसमें किन किताबों को पढ़ें। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र था और काफ़ी गंभीर प्रतियोगी छात्र था। मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, तो कन्फ्यूजन होने लगता है। ये समस्या से मैं भी गुजरा हूँ और इसी चीज़ को अनुभूत करते हुए मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करना चाहिए। क्योंकि 2017 से पहले खुद मैंने हिमाचल प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों के लोकसेवा आयोगों की परीक्षा में शामिल रहा। उसमें से कईयों में सफलता भी मिली। ठीक है, तो इन्हीं अनुभव के आधार पर मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करना चाहिए कि ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। कई बार दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि डीएसएसबी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए कोई अलग किताब पढ़ना होगा, टीजीटी, पीजीटी, यूपी का दे रहे हैं तो उसके लिए अलग किताब पढ़ना होगा। ये कन्फ्यूजन होने लगता है। यूपी हायर एजुकेशन के लिए अलग किताब होगी, जीआईसी, जीडीसी के लिए अलग किताब होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबका सिलेबस 90% तो एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। तो क्यों ना कुछ ही चुनिंदा किताबों को पढ़ा जाए और कंसंट्रेट होकर फुल टाइम देकर उन्हीं को पढ़ा जाए, ताकि आप सिलेबस भी कवर कर लें और आप परीक्षा में एकदम निश्चिंत होकर जाएं और पास भी हो जाएं, नौकरी भी मिल जाए। क्योंकि हमारे नौकरी जो है, कहा जाता है कि नया जीवन प्रदान करती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उससे मिलती है। तो आज मैं उन 2 किताबों की चर्चा करूंगा जिनको आप पढ़कर सफलता हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि जिन किताबों का मैं नाम बताने जा रहा हूँ उनके राइटर से मेरा कोई परिचय नहीं है, बस उन किताबों से परिचय है। और उचित मार्गदर्शन के क्रम में मैं उन किताबों का चयन किया और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहली जो किताब है उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक, ये सरस्वती पांडे, इसकी राइटर हैं गोविंद पांडे। ठीक, कई बार जो किताबें होती हैं वो अपने मूल नाम से नहीं मिलती हैं, बल्कि राइटर्स के नाम से। किसी से आप कहेंगे कि सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की किताब दे दीजिए, तो वो किताब जो पुस्तक भंडार वाला है वो तुरंत उसको दे देगा। ठीक है, तो आपको लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए। लगभग सारे लोगों के पास ये किताब होगी भी, तो इसको आप प्राथमिकता के तौर पर देखिए। इसको इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि ये जो किताब है ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत सारी किताबें हैं, उनको एक जगह कलेक्ट करके उनका निचोड़ रखने की कोशिश की गई है इस किताब में। इसके अलावा हिंदी भाषा और काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और व्याकरण का कुछ पोर्शन है इसमें दिया गया है, जो कि एक ठोस किताब का रूप इसको प्रदान करती है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसमें जितने भी इतिहासों में अशुद्धियाँ रही हैं उसको एक रिसर्च के हिसाब से ठीक करने की कोशिश की गई है और पूरा भूमिका में बताया भी गया है। आप किताब की भूमिका को भी पढ़िएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसकी प्रामाणिकता पर भी थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये किताब सही मायने में ठीक है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। दूसरी जो किताब है उसका नाम है सूचना परक
हिंदी साहित्य। इसके राइटर हैं उमेश तिवारी। ठीक है, इनसे भी मेरा कोई परिचय नहीं है, बस इनकी किताब के माध्यम से ही मैं जानता हूँ। इस किताब की खास विशेषता ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें तो ठीक रूप से दिया ही गया है। इसमें जो व्याकरण का पोर्शन है या काव्य शास्त्र का पोर्शन है, रस छंद अलंकार का जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उसमें संस्कृत का भी सवाल आता है, संस्कृत साहित्य से भी पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें लगी हुई हैं इस किताब में, उसको भी व्यवस्थित रूप में दिया गया है। और शब्द रूप, धातु रूप, इसका भी इसमें अच्छे से विवेचन किया गया है। तो इन 2 किताबों को आप पढ़कर परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत सारी किताबें देखने को मिली और नोट्स भी मिले, और बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास अब तो कहाँ लिखे जा रहे हैं। अब जितना वस्तुनिष्ठ किताबें मार्केट में आ रही हैं उतना हिंदी साहित्य के इतिहास पे कोई नहीं लिख रहा है। मुझे लगता है कि 2003 के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास अब आया ही नहीं है। ठीक है, वही नगेंद्र की जो किताब है थोड़ा मोड़ा उसमें कुछ एडिशन जुड़ जाता है, बाकी जस का तस रहता है। लेकिन मार्केट में वस्तुनिष्ठ किताबें बहुत सारी हैं और इन्हीं की वजह से परीक्षार्थियों में कन्फ्यूजन पैदा होने लगता है कि किस किताब को पढ़ें और कम समय में पूरी तैयारी हो जाए। तो इन 2 किताबों को पढ़िए। आप डीएसएसबी के लिए भी पढ़िए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी पढ़िए, यूपी हायर एजुकेशन के लिए भी, और जीआईसी जीडीसी के लिए भी पढ़िए। इन 2 किताबों को पढ़ने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और आप कमेंट्स में भी जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे वो कमेंट्स भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये किताब है। क्योंकि जब मैं खुद तैयारी करता था तो उस समय ये किताबें अभी आई ही थी। गोविंद पांडे की किताब तो मैं बहुत लास्ट में पाया और देखा तो ये व्यवस्थित क्रम में रही। उसके पहले खुद का मैंने नोट्स बनाया, मैं भी बहुत सारे इतिहासों को पढ़ा और एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश किया। ठीक है, जो लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़ेंगे उसमें मैं अपना हैंड राइटिंग का नोट्स भी कभी कभी डालता हूँ, तो आप निश्चित तौर से अनुराज हिंदी एकेडमी टेलीग्राम में टाइप करेंगे तो आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो संस्कृत साहित्य का पोर्शन है उसको मैंने भी तैयार किया है और उसमें रखने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये दोनों किताबें सबसे बेस्ट किताब हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़िए और कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ज़्यादा मतलब भटकने का प्रयास मत करिए और अपने दिमाग में बहुत ढेर सारी किताबों को मत रखिए और अपने टेबल पे भी मत रखिए। 2 ही किताबों को पढ़िए और पूरा एकदम इसको पचा डालिए जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जो बच्चे एमए के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेएनयू, बीएचयू या डीयू की एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। कई बार एमए के बच्चे भी पूछते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि हर जगह अब ऑब्जेक्टिव्स होने लगा है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको सूचनापरक लगा होगा, ज्ञानपरक लगा होगा और एक उचित मार्गदर्शन मिला होगा। तो आप कमेंट्स करके इसको बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।